तो हम क्या कह रहे थे कि सोनार के बारे में, अरे यार मेरे को मेरी आवाज आ रही है, सोनार की बात कर रहे थे हम। तो ये सोनार क्या है, वो है क्या जो तुम्हारे वो बनाता है, इयररिंग और रिंग्स बनाता है सोनार, कि सोनार नहीं। भैया अच्छे से नो बनाना। सर। नो नहीं है ये सर। सोनार। तो क्या है फिर, नो सोनार तो वही होता है जो वो बनाता है कि अच्छी वाली ज्वेलरी देना सर एक भैया। टाइप का साउंड सिग्नल। अच्छा इट्स अ काइंड ऑफ। साउंड ठीक है ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक डिवाइस सेकेंड, चुप होता जा। है। हाँ वेरी गुड, अच्छा किसी ने सुना नहीं। हाँ अब बताएंगे ध्रुव अग्रवाल। हाँ क्या होता है सोनार। सर वेरी सर गुड। एक सर बता दो। हाँ हाँ हाँ, टेक योर टाइम। सर पहले हंस लो थोड़ा सा, हाँ सोना पहले हंस लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद हाँ। हाँ हाँ। सर सोनार एक साउंड सिग्नल होता है जो अच्छा मेनली सबमरीन्स में यूज होता है। अच्छा, किस लिए होता है सबमरीन में। सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो पानी में है, जैसे किसी और शिप्स का पता लगाना। अच्छा और। सोनार जो होता है सर, जब जो सबमरीन होती है, जब वो सोनार सिग्नल भेजती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट से अगर वो ऑब्जेक्ट अगर उसके रेडियस में होता है, तो सोनार उससे रिफ्लेक्ट होके वापस सबमरीन में आ जाता है। तो अच्छा पता लगा ठीक है। लेते हैं कि उनसे कितना दूर में है वो कोई ऑब्जेक्ट। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बोला तूने, शाबाश। जब 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 मतलब ऐसे अच्छा लगता है मेरे को बहुत। ठीक है हाँ, फिर भी ऑलमोस्ट बेटर था। हाँ सिमरन तुम बताओ क्या क्या होता है सोनार। सर सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और ये ठीक है। अंडर वाटर ऑब्जेक्ट जैसे कि सबमरीन्स, हाँ हाँ। आइसबर्ग वगैरह की डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जानने के हम्म। लिए यूजफुल होता है। ठीक है वेरी गुड। देखो अब आई गेस सबने तो पढ़ ही लिया होगा तो सोनार के बारे में, बट स्टिल यू शुड नो। जैसे मान लो ये टाइटैनिक है, मतलब रोज जैक भी है यहाँ पे, ठीक है भाग रहे हैं ये। ठीक है तो रोज और जैक यहाँ पे, और वो भी है, इनकी सास भी है ना, उसकी रोज की सॉरी मॉम, मॉम हो गया ना, जैक की सास एक तरह से काइंड ऑफ। ठीक है तो ये लोग मतलब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं नहीं वो तो गरीब है, वो कह रही नहीं मैं तो अमीर हूँ। ठीक है तो ये सब चल रहा है शिप पे, हमें से मतलब नहीं है, इससे सोनार का क्या रिलेशन। ठीक है तो हुआ क्या, यहाँ पे ना एक होता है सोर्स और यहाँ पे एक होता है रिसीवर। अरे नीचे आ जाओ कुछ बच्चे, ओ जैक रोज के बदतमीज मत करो। कुछ बच्चे वहीं पर ही फंस गए, वो आगे आ ही नहीं रहे। ठीक है तो इसका मतलब अब यहाँ पे सोर्स है, तो देखो हुआ क्या, तो इसने सोर्स भेजी साउंड की। ठीक है वो नीचे जाएगी। अब देखो अब समुद्र मान लो बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है, वो तो गहरा था भी, तुम्हें पता होगा ना, डूब गए थे सारे के सारे लोग। ठीक है वो रोज के मजे आ गए थे, एक फट्टा मिल गया था उसे, फट्टे में चढ़ गई थी और बेचारी अबे जैक को भी ले लेती। नहीं नहीं इतनी हमें चढ़ना चाहिए ऐसे। ठीक है गरीब है ना वो, उसको उसको क्यों उठाएंगे। बताओ बताइए कैसा वो था इनका। मतलब ठीक है तुम्हारा तुम्हारा बेस्ट सर फ्रेंड उसमें था। जगह नहीं थी काफी 2 लोगों के आने की। अरे आ सकते थे वो आने को, जब उन्होंने शपथ ली थी साथ साथ मतलब रहेंगे हम हमेशा। तो साथ साथ कहते फिर उसको नीचे ही रहते, बताओ ठंडा पानी बताओ। वो तो बता सो गई। वो 15 मिनट बाद उठी, 15 मिनट नहीं शायद आधे घंटे बाद उठी वो गाना गाते हुए। हाँ वो कह रही बेहोश हो गई थी, ई वो पता नहीं सोई कौन सा नहीं गाना चल रहा था। थी। अरे गाना गाते हुए उठ रही थी वो, और उसके बाद देखती है ओ तुम अभी यहीं पर ही हो। फिर कहती है हेलो जैक, जैक ओ माय गॉड जैक। और फिर उसको पानी में बहा दिया। अरे क्या पता वो जिंदा हो, तुमने वहां पे टेस्ट कैसे कर लिया कि वो मर गया। ठीक है, अरे भाई कभी कभी रुक जाती है ना सांस एकदम थोड़ी बहुत के लिए, तो तुम तो हिला के तो देखती हो उसे। नहीं, चलो अब तो ये गया, चलो छोड़ दो पानी के अंदर ही। लो हो गया काम। जिस जिस इंसान ने उसको जीना सिखाया, वो पहले कितनी इरिटेट रहती थी, फिर बाद में कितनी खुश रहने लग गई थी। बताओ उसी को तुमने मार दिया। मतलब हम उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन स्टिल बंटवारा होना चाहिए था ना, फट्टे फट्टे को तोड़ लेते बीच में से, कि आधा तू ले ले आधा मैं ले लेती हूँ, या फिर तू ऊपर आ जा। लेकिन नहीं, इतना मैं तो अमीर हूँ, मैं रहूंगी इस फट्टे पे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। और एक इंसान उसे डुबा रहा था पता है, रोज को नीचे डुबा रहा था, उसको डुबा के कि मैं खुद आऊंगा ऊपर। और फिर वो जैक आया, जैक ने उसे थप्पड़ मारे, 3 4 घूसा मारा, भाई ऐसे रोज को छोड़। और वो रोज को फिर बचाया उसने पहली बार वहां पे, और फिर वहां से ले जाके फट्टे पे लेटाया। 3 बार बचाया, और पहले और सबसे पहले जब मिली रोज तो वो गिरने वाली थी, चढ़ गई थी ना उसके ऊपर, तब भी वो उसको बचा लेता है। बताओ। और उसको 3 बार बचाने का ये सिला मिला। अच्छा सिला दिया तूने, मतलब मेरी दोस्ती का। तो ये अच्छी बात थोड़ी है भाई। ठीक है पर अब क्या कर सर सकते हैं। बहुत जगह आते उस फट्टे पर। हाँ 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 बिल्कुल, तुम जैसे तो 4 आ जाते उस पे, लेकिन अब देख लो वो एकदम गद्दार निकली वो। ठीक है तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नल भेज दिए गए हैं। मान लो ये समुद्र इतना ही गहरा है, तो ये आएगा यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा। और रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद यहाँ पे ना वो होता है रिसीवर, तो वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लेगा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अब अप्रोक्सीमेट भाई ये हो या थोड़ा टेढ़ा हो, बात एक ही होती है वो। ठीक है ये मत सोचना ओ ये तो हाइपोटेनियस है सर, ऐसे कैसे हो जाएगी। अबे ठीक है, ठीक है तो वो इतना कुछ वो नहीं है, तो ये भी डी है और ये भी डी है।
तो तुम लोगों को पता है ना डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब भाई तुमने कब सिग्नल भेजे और कब वो रिसीव हुए तो टाइम पता लग जाएगा। कब तुमने सिग्नल भेजे और कब वो रिसीव हुए टाइम पता लग जाएगा इसको जहाज को। ठीक है, स्पीड तुम्हें पता ही है साउंड की कितनी होती है पानी के अंदर, तो वो भी तुम्हें स्पीड पता है। ठीक है, और डिस्टेंस ये कितना है मेरे पास 2d, क्योंकि भाई अगर ये d है ये d है तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2d नहीं हुआ अप्रोक्सीमेट। 2D। तो बताओ अब 2 को इधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा कि समुद्र कितना गहरा है। नहीं आया समझ। सर आ गया। तो यही तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोनार। तो इससे तुम डेप्थ पता कर सकते हो। और मान लो नीचे कोई वेल घूम रही हो, मान लो समुद्र पहले तुमने देखा ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, समुद्र पहले कितना था, मान लो नीचे 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, अब एकदम बीच में वेल आ गई बड़ी वाली, समुद्र के साथ साथ चल रही है कि हाँ बेटा तुझे देखूंगी अच्छे से आ गया, थोड़ा सा और गहराई पानी में ताकि जहाज के नीचे नीचे चल रही है एकदम झपट्टा मारेगी वो जहाज के ऊपर। तो अब इसलिए वो सिग्नल भेजते रहे ताकि पता लग जाए बीच में कुछ आ तो नहीं गया। ठीक है, तो ब्लेड भी लगे होते हैं ताकि कोई भी छोटी मोटी मछली है तो ब्लेड से कट भी जाती है। ब्लेड चलते रहते हैं ना बहुत बड़े बड़े, देखा होगा ना एक ब्लेड टूट गया था टाइटेनिक के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो यही साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है जिससे तुम डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो एक सोर्स होता है एक रिसीवर होता है, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और वो मीटर बता देता है कितना डिस्टेंस चल रहा है अभी। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा गहरा होना भी ठीक होता है। अब मान लो जहां पे गहराई नहीं है तो वहां पे तो ये जहाज तुम्हें भी छोटा लग रहा है लेकिन बहुत अंदर तक डूबा हुआ होता है ना, उसके ब्लेड्स होते हैं काफी बड़े बड़े। तो गहरा होगा तभी सही है, जहां पे गहराई खत्म हो गई वहां पे तो काम खत्म, रुक जाएगा फंस जाएगा बेचारा जहाज। ठीक है, इसीलिए तो किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो यही था हमारे पास सोनार। तो सारे बच्चे लिख लेंगे सोनार के अंदर, सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो लिख लो दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन दी, दिस टेक्निक, ये जो एक टेक्निक है, दिस टेक्निक यूज टू डिटरमाइन दी डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द डेप्थ ऑफ द depth of the sea and to locate under water hills, क्योंकि समुद्र के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, and to locate water hills, valleys। कुछ जहाज वो भी होते हैं ना जो समुद्र के अंदर चलते हैं, सबमरीन, एकदम गोल गोल से होते हैं ना थोड़े, तो एक टाइप के। ठीक है, तो सबमरीन्स एंड शंकन शिप्स। ठीक है, जो समुद्र के अंदर चलता है कुछ ऐसे शिप्स भी होते हैं, शंकन शिप्स। सर आपने टू द के आगे क्या बोला था? टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, इट इज, मैं क्या बोल रहा था, इट इज ए टेक्निक विच इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी, डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, शंकन शिप्स एक्सेट्रा। एक तो मेरा शाह बहुत गड़बड़ है, दिक्कत हो जाती है, शंकन शिप्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसकी टेक्निक, मतलब जो इस चीज में हेल्प कर रहा है। अच्छा बताओ, तो हमने ये जो साउंड भेजी है ना, ये कौन सी है, अल्ट्रासोनिक साउंड, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो हमने ये कौन सी साउंड भेजी है, अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं हम। तो ये ट्रांसमीटर ने ऐसे रिसीव किया, ठीक है, और फाइनली से एक रिसीवर होता है यहाँ पे जो कि रिसीव कर लेता है, राइट। तो भाई जितना ही डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा तो इक्वेशन सही बनी जाएगी, नहीं बनी जाएगी भाई, वही टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड तुम्हें पता होती है वाटर के अंदर साउंड की, टाइम तुम्हें पता लग जाएगा कितनी देर बाद रिसीव हुआ, और डिस्टेंस कितना है 2d, राइट। तो d कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम अपॉन में 2। एवरीबॉडी, नहीं आया समझ में किसी को भी? सर अरे आ गया। वेलोसिटी को, स्पीड को कुछ लोग वेलोसिटी मान के, डायरेक्शन को छोड़ो भी, मतलब वही वेलोसिटी मतलब स्पीड एक तरह से, और ये टाइम। ठीक है, तो इसको v लिख सकते हो तुम अगर तुम्हें वेलोसिटी दी जाएगी साउंड की तो। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास सिंपल जो तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए था। तो एक्चुअली में बताओ, ये एक तरह से देखा जाए तो ये रिफ्लेक्शन वाला काम हुआ या नहीं हुआ? एक तरह से ये रिफ्लेक्शन हुआ ना, कि जैसे जैसे लाइट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरीके से ये भी रिफ्लेक्ट करी है, राइट एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, सारे बच्चे एक बार हेडिंग लिख ले, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है? देखो, बाउंसिंग बैक बोल सकते हैं कि कहीं पे भी साउंड गई और वो टकरा के वापस आ गई। तो लिख लो सारे बच्चे, दी बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड
द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। देखो ये फिजिक्स का चैप्टर है लेकिन इसमें थियोरेटिकल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिकल थोड़े कम है इसमें। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ, when it strikes the surface of a, when it strikes the surface of a solid or liquid, when it strikes the surface of solid or liquid is called reflection of sound, ठीक है। अच्छा तो बताना सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सी सरफेस होंगे, हार्ड वाले या सॉफ्ट वाले? हार्ड। हार्ड वाले, जैसे माउंटेन वाले। हुई, वॉल हुई, कोई मेटल हुआ तो ये ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, दीवार हुई। लेकिन मान लो पानी हुआ, पेपर हुआ, कपड़े हुए, तो वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करवाएंगे या एब्जॉर्ब करवा लेंगे? एब्जॉर्ब करा एब्जॉर्ब करवा लेंगे। लेंगे ना वो। तो जो सॉफ्ट सरफेसेस होते हैं जैसे क्लॉथ हो गया, पेपर हो गया, क्योंकि ये तो चीज, पर्दे हो गए, पर्दे रिफ्लेक्ट कहाँ करवा, पर्दे तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पिलो हो गया, पिलो, तकिया, कुछ लोग तकियों के साथ सोते हैं, ठीक है, तो आवाज कुछ बोल रहे होते हैं, मम्मी हमें पानी दो, तो वो सारी आवाज तकिया एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मम्मी को सुनाई नहीं देती है क्या बोल रहा है भाई, कुछ आवाज ही नहीं आई क्योंकि तारी तकिया ने ले ली। तो ये दे आर गुड एब्जॉर्बेंट, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं साउंड को। कभी देखा जब खाली रूम में तुम जाते हो एक आवाज आती है, हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ हाँ, ऐसे गूंज जाती है इस तरीके से, क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं है, मतलब ऐसे आवाज नहीं आती, आई नो, थोड़ा सा अजीब टाइप की आवाज आती है, ढूं एकदम से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, बेड है, ठीक है, और वो लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, पिलो, इतने सारे पिलो, कुछ लोग तो पिलो पिलो ही वो मंगा लेते हैं, क्या नाम है उसे, अरे मिक्की माउस और वो बाबी गर्ल, ठीक है ना, राशि के पास होंगे टेडी तीन बेयर। चार पापे पे, ठीक है, तो इतने सारे वो मंगा लेते हो, तुम इतने सारे, तो कार्टून मंगा लेते हो वो गद्दे से भरे हुए, तो आवाज क्या कहीं जाएगी नहीं आवाज, क्योंकि दे आर गुड एब्जॉर्बेंट, तो एकदम जितनी आवाज बोलोगे सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए आवाज गूंजती नहीं है। अभी मैं अपने रूम में बोल रहा हूँ, क्या आवाज गूंज रही है, हल्की हल्की गूंज रही है, क्योंकि मैं ये सब पेपे पेपे ये सब नहीं यूज नहीं करता, सिर्फ मेरे मेरे रूम में क्या है, बेड है और पिलो है मेरा, और बस वो है, ठीक है। कुछ लोगों को आदत है ना, कुछ लोगों को टेडी बियर मिलते रहते हैं, टेडी डे आता है, तो नहीं क्या क्या, ठीक है, दोस्त दे देते हैं, आजकल तो लड़की लड़की को दे देती है, अच्छी बात है, लड़की भी देते हैं आजकल दूसरे लड़के को, ठीक है, आजकल सब अलाउड, तो अच्छी बात है। तो अब क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्यों देते हैं, ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ना हो। तुम लोगों को मैं बता दूं, ये जो टेडी बियर डे बनाया जाता है ना, इसे जरूर मनाया करो, क्यों, क्योंकि इससे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होता है, तो कोई डे मनाओ मत मनाओ, और कुछ और डे तो बनाना भी नहीं चाहिए, बच्चे बच्चे, ठीक है, टेडी टेडी बियर डे जरूर बनाना है, ठीक है, आपस में तुम सबको मैं बोल रहा हूँ। सर एक डाउट है। अभी रुक जाओ तुम पहले एक सेकंड, अभी हम इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। तो फरवरी में वो जो टेडी बियर डे आएगा, तो वो सब तुम मनाओगे खूब एकदम जश्न के साथ, ठीक है, एक दूसरे को टेडी बियर देना है, ठीक है, और लड़के तुम भी दोगे, ठीक है, हाँ बाबी गर्ल मत देना, कुछ और से बेंटेन दे देना, बेंटेन, और जो बहुत सारे आते हैं ना वो ट्रांसफॉर्मर मांडा। नॉर्मल टेडी बेयर ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, सो सब लोग एक दूसरे को टेडी बियर देंगे, हाँ मेरे को भिजवाना चाहो तो कोई बात नहीं, मतलब हम मना नहीं करते किसी को भी गिफ्ट के लिए, ठीक है, बाकी सबकी श्रद्धा है, वैसे मुझे अच्छे नहीं लगते ये सब, पर प्यार से दोगे तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सर एक टेडी डाउट बियर पूछूं? जरूर, हाँ आप पूछो। सर टेडी बेयर देने से कौन सी समाज सेवा हो रही है? अरे तुम क्या समझोगे कि दोस्ती क्या होती है, ठीक है, दोस्ती में, दोस्ती को दोस्ती से बोलने से थोड़ी होती है, निभाना भी तो पड़ता सर ये है। टेडी बियर वाली दोस्ती तो नहीं पता मेरे को। तुम चुप हो जाओ, ये होती है दोस्ती, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें तो बाकी सारी दोस्ती पता होंगी ना, मुझे सब पता है तुम किस और इशारा करना चाह रहे हो, रुक जाओ अभी तुम्हारे घर पे कॉल करूंगा मैं, ठीक है, सारी दोस्ती निकालेंगे मैं तुम्हारी अच्छी वाली। अच्छा इतनी सारी चीजें होती हैं, वो सब तुम्हें बर्दाश्त है, और हमने यहाँ पे टेडी बियर को चूज कर लिया, तुम्हें उससे ऑब्जेक्शन हो गया कि टेडी बियर वाली कौन सी दोस्ती होती है, तो मैं बताऊं कौन सी वाली, चॉकलेट दे बनाना है तुम्हें फिर अच्छा वाला, हाँ हाँ, और भी कुछ हो तो बता दो वो भी। सर फेब्रवरी में सर कोई डे होता है, मुझे तो पता ही नहीं, मंडे मेरे को भी ट्यूसडे नहीं के पता, अलावा। मेरे को भी नहीं पता, बच्चे बताते हैं मेरे को सर तो। आप ही बता रहे थे ठीक मेरे है, को। तुम चुप हो जाओ थोड़ा, ठीक है, हाँ, तो हमारे पास लिख लो सारे बच्चे, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, अभी तो 9th में ही है बच्चे, बताओ 10 12 में क्या करेंगे लोग, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस। आजकल तो ऐसा माहौल हो गया, छठी क्लास के बच्चे बताओ तो साइड ये बनाना लिख चाहते हैं। लिया, ये तो लिख लिया। अच्छा तो ये लिख लिया। अच्छा ठीक है, क्या बोला था मैंने यार, मैं भूल गया, एक्साइट हो जाता हूँ ना मैं थोड़ा, हाँ, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लिख लिया सबने? यस सर। अच्छा अच्छा, सर। हम उसके बारे में बात कर रहे थे, हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस, अच्छा हम मुद्दे से भटक जाते हैं, ये कुछ बच्चे हैं ना, ये डिस्टर्ब कर देते हैं हमको, ठीक है, तो अब आ जाओ सारे बच्चे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा कोई टॉफी डे भी होता है क्या? अच्छा सिर्फ चॉकलेट होता है ना, कुछ लोग चॉकलेट डे में टॉफी दे देते हैं, बताओ वो 1 रुपए वाली इक्लेयर्स की, इक्लेयर्स नहीं, वो तो मेलोडी होती है, कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, क्योंकि वो चॉकलेट जैसी होती है,
ठीक है, खाओ खुद जान जाओ, पता नहीं क्या क्या बकवास बना दिया। ठीक है चलो, अच्छा है, सस्ते में निपट जाते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सारे बच्चे लिखेंगे कि सबसे पहली बात तो देखो, जब लाइट को मतलब जो तुमने साउंड मैंने बोल रहा हूँ अभी, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या हुई, इंसिडेंट हुई, और जब ये टकरा के आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यस और नो। Yes, तो sir. अब देखो, अगर जैसे मान लो मेरे को ना कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, जैसे चमगादड़ है, चमगादड़ को कुछ दिखता नहीं है, वो एक्चुअली वो ना मुंह से क्या निकालता है, एक साउंड निकालता रहता है। जब उसके रास्ते में तुम आ जाते हो या कोई भी मक्खी वक्खी आ जाती है, तो वो टकरा के वापस सुन लेता है, सुनता तो एकदम से वो झपट्टा मार लेता है उस पे, उसको ये रहता है कि वो वापस टकरा है, मतलब कुछ है सामने, और वो सामने आ रहा है इस तरीके से, तो वो एकदम से झपट्टा मार लेता है उस पे, और वो सीधे मुंह में। अब मुंह में कुछ भी हो सकता है फिर, मान लो मक्खी आ गई या कुछ भी, मान लो गंदी सी सांप की मौसी आ गई, वो छल्ली थी, ठीक है, तो कुछ भी उसके मुंह में जा सकता है वो। अब टेस्ट अच्छा हो तो खा लेगा, बुरा हो तो थूक देगा, ठीक है। तो इसलिए तो ये सब चीजें होती हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, एक इंसिडेंट हो गई और एक रिफ्लेक्टेड हो गई, ठीक है भाई। तो इससे ऑब्स्टेकल का भी पता लगा सकते हैं और दीवार कितनी दूर है ये भी हम पता लगा सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ऐसी, मतलब पता नहीं क्या बेफालतू के बनाते रहते हैं लोग, ये भी कोई मतलब एक्सपेरिमेंट जैसा मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों वाली चीजें हैं ये ना, छठी क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाती है। एक पाइप पी रहा, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, फ्री हैंड है ना मेरा इस टाइम। ऐसे ही एक पाइप पी रहा, हुआ क्या, यहाँ पे एक घंटा रख दिया, मतलब घंटी बोलो, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो मंदिर का जो होता है ना घंटा, ऐसे टंग, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि पापा मुझे भी, फिर पापा जी उठाते हैं उसको, बजा तुम भी बजाओ, ठीक है, ऐसे बच्चों को बहुत शौक होता है, ठीक है। तो घंटा बजा दिया इस तरीके से, तो अब ना यहाँ पे तुम्हें अपना कान रखना है, ठीक है, ये तुम्हारा कान है सुंदर सा, ठीक है। तो अब यहाँ पे घंटा बजेगा तो बताओ साउंड यहाँ पे आएगी या नहीं आएगी, Sir, आएगी. बताओ, ये एक्टिविटी है, ये कैसी एक्टिविटी है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, पर ये एक्टिविटी है, बताओ, स्कूल में कराई जाती है कि बच्चों एक पाइप रखो ऐसे, वहां पे कुछ बचाओ हल्का सा, तो बेचो तुम्हें ना कान में आवाज आएगी, इससे साफ पता लगता अब है कि मेरे तो दूसरे कान में भी आवाज आ जाएगी। हाँ सर. ऑफ कोर्स आ जाएगी, ठीक है, मतलब ठीक है, ऐसा बना रखा है, अब क्या करें। एक सेकंड, कहाँ गई स्क्रीन, एक सेकंड, हाँ। तो चलो, इस तरीके से घंटा कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, तो मतलब कुछ छोटी सी करे, भाई क्या कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे में होता है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं, तो ठीक है, अब ऐसे मतलब क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास गई वो साउंड, और ऐसे टकरा के वो यहाँ पे आ गई वापस। तो बस ये क्या शो कर रहा है प्यारे प्यारे बच्चों, कि साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड कोई ऐसा फैलता नहीं है, मतलब फैलने को फैल सकता है, लेकिन अगर तुम रिफ्लेक्शन भी करवाना चाहो तो वो भी रिफ्लेक्शन होता है। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर, यार बहुत ही बच्चों वाली एक्टिविटी है, एक बच्चा कह रहा है समझ सब समझ में आ गया लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं आया, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन। मैंने कहा श्योर, व्हाई नॉट, आई विल टेक योर एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, तो रिफ्लेक्शन, किसी को डाउट है, अब यहाँ पे यूज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, कोई बता सकता है क्या, यूज ऑफ रिफ्लेक्शन याद है एक, इसको मैं कैसे बोलूं, अच्छा सोचो, कहाँ पे रिफ्लेक्शन हम यूज कर सकते हैं, बताओ कहाँ पे। देखो ये जो लाउड स्पीकर्स होते हैं ना, लाउड स्पीकर के अंदर इस रिफ्लेक्शन का ना काफी अच्छा यूज हो रखा होता है, जो साउंड निकल के आती है उसको इतनी बार रिफ्लेक्ट करवाया जाता है कि वो साउंड काफी बड़ी बन जाती है, ठीक है। कुछ लोग एकदम होता है ना, एकदम एकदम जैसे सरफेस भी हिलने से लग जाता है कि यार क्या सही है यार, एकदम मजा आ गया। कुछ लोग डांस नहीं कर रहे होते, लेकिन जब गाना आता है तो अपने आप थिरकने लग जाते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप ही हिल रहा हूँ मैं तो ऐसे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि साउंड इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त साउंड है कि जो डांस नहीं, उसको पता ही नहीं डांस होता क्या है, वो भी कूद रहा है उसके ऊपर, बताओ, क्योंकि मन कर रहा है, अंदर से खुद डांस निकल के आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, लाउड स्पीकर हो गया, मेगाफोन हो गया, तो ये सब चीजें होती है हमारे पास, ठीक है। जैसे वो होता है ना, एक हॉर्न भी होता है ऐसे पॉप पॉप, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का पूरा पूरा यूज है। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, इट इज यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस लाइक लाउड स्पीकर, मेगाफोन्स। अच्छा, वो जो डॉक्टर देखता है स्टेथोस्कोप जो होता है ना, उसके पास कान में लगाता है, तुम्हारे यहाँ पे लगाता है, इस तरीके से सीने में लगाता है ना, तुम्हारी हार्ट भी चेक करता है वो, यस ठीक है। कुछ गाना नहीं गाना कि धक्के धक्के करने लगा, थप्पड़ मारेगा तेरे डॉक्टर बदतमीज, ठीक है। तो वो नॉर्मली करना है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो स्टेथोस्कोप है, ठीक है, इस तरीके से, तो ये स्टेथोस्कोप है उनका, उन्होंने यहाँ पे लगाया कुछ, तो जो हार्ट बीट तुम्हारा धक धक कर रहा है, तो देखो जो साउंड आ रही है ना धक धक करने की, वो इस तरीके से जाती है ऐसे रिफ्लेक्शन,
और फाइनली रिफ्लेक्शन डॉक्टर अपने कान में लगाता है वो। तो बताओ वो चेक करते नहीं करते कि 30 सेकंड में तुम्हारी हार्ट बीट कितनी बार बीट करी, मतलब हार्ट बीट कितना कितना हुआ तुम्हारा पल्स रेट, ठीक है। तो क्योंकि जब फीवर होता है तुम्हारी बॉडी में एनर्जी कमी होती है, तुम्हारा हार्ट बीट जल्दी जल्दी बीट कर रहा होता है। तो डॉक्टर इन सब चीजों से टेस्ट करता है कि तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल चल रही है या फास्ट चल रही है। फास्ट चल रही है तो कुछ गड़बड़ है, नॉर्मल चल रही है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ठीक है चीजें। ठीक है भाई, नहीं आ रहा कुछ समझ में? हेयरिंग एड में भी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है हेयरिंग एड। तो ये जो रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन एक बार हो रहा है या बहुत बार हो रहा है? मेनी टाइम। मैनी टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो ये किसका यूज है हमारे पास? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा कोई बता सकता है एको क्या होता है? एको, कुछ लोग कहते हैं ना यार बहुत एको हो रहा है, एको, इको भी बोलते हैं कुछ लोग। अरे इको नहीं पता? ओ माय गॉड। अरे वही पता जब है। तुम नए नए घर में जाते हो, हॉल के अंदर चिल्लाते आवाज हो, गूंजना। हाँ आवाज गूंजना, जो आवाज रिफ्लेक्शन जो हो गया है उसी को तो इको बोलते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए, जैसे ये यहाँ पर भी काइंड ऑफ, वैसे तो चलो ये स्टेथोस्कोप में अच्छे वाले डिवाइसेस हैं ताकि एकदम इको जैसा सुनाई नहीं देता है, लेकिन अगर रिपीटेशन ऑफ साउंड हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बार बार अगर हो रही है और उसमें रिपीटेशन साउंड आ रहा है, जैसे मान लो किसने चिल्लाया, जैसे मान लो कोई भी, जैसे मान लो वानिका गई पहाड़ों पे, ठीक है, और उसने चिल्लाया विदुषी 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 ऐसे चिल्लाया, ठीक है, फिर विदुषी ने सुन लिया, फिर विदुषी वहां चिल्लाया वानिका वानिका वानिका। तो ये जो चिल्लाने के बाद भी आ रही है आवाज थोड़ी देर बाद तक, इसका मतलब ये क्या है? इको है, एको, इको बोलते हैं कुछ लोग। तो एको समझ में आ गया भाई? अब वो साउंड, तो वो इसका मतलब एक तरह से हो गया कि रिफ्लेक्शन हुआ है काफी बार पहाड़ों में, ठीक है। अब वो कितनी देर तक है, कितनी देर तक वो परसिस्ट कर रही है हल्का सा भी, कि गाने का गाने का गाने का हल्का हल्का, तो ये तो इसे इसे परसिस्टेंट है, कितनी देर तक वो रही, तो इसको हम बोलते हैं रेवर्बरेशन। तो ये क्या है हमारे पास? रेवर्बरेशन। समझ में आ गया पहले पहले बच्चों? तो परसिस्टेंट ऑफ द साउंड इज कॉल्ड रेवर्बरेशन, और जो मैंने अभी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बोला है बहुत बार, उसे हम क्या बोलते हैं? एको। नहीं आ रहा कुछ समझ में? तो एक सेकंड, अगर नहीं आया है तो मैं एक बार दिखा देता हूं, तो उससे थोड़ा सा आई गेस क्लैरिटी मिल जाएगी तुम लोगों को। सबसे पहले तो एको सुन लो एक बार, एको होता क्या है? इतनी शांति हो गई है, वेरी गुड। देखना अभी थोड़ा सा ना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से तुम्हें मतलब फील होगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ सुनना ध्यान से। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर अभी भी आ रही है। अरे चुड़ैल नहीं है ये, कुछ लोग डर गए, ओह माय गॉड। फ्लूट थी भाई ये, कोई डरेगा नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ, मैं हूं यहाँ पे भी। कुछ लोग कह रहे हैं पीछे कोई है मेरे, ऊपर देखो, ऊपर कोई लटकी हुई है दीवार पे। झपट्टा मार लेगी एकदम। गेट पर है कोई, देखो। देखो आ रही है तुम्हारे पास। कंट्रोल योरसेल्फ एवरीबॉडी। ये जो हो रहा है एक तरह से हैलोवीन से अलग है। हाँ ये वाली थोड़ी सी अलग है, आई नो। वही आ गई, अब तो आ गई, अंदर आ गई। हो लगता है 3-4 आई हैं। आज नहीं चल। ध्यान से देखो, कोई पीछे देखो एक बार, ध्यान से गेट की साइड देखो, ठीक है। तो आई गेस, अरे सुनीस की पहली आवाज।
ये आवाज है भाई इसकी। चलो ठीक है, वापस आते हैं। तो ये था हमारे पास एक एको। एको का साउंड इफेक्ट आई गेस तुम लोगों ने सुन लिया होगा, ठीक है, जो बहुत देर तक ये रिपीटेशन हुआ, रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन का इको जो हुआ है, ये वाला सुनना। ये एक स्ट्रिंग का इको है, जैसे वो होता है ना, स्ट्रिंग होती है उसमें, क्या कहते हैं उसे, गिटार, है ना, गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग होती है, तो उसमें से हल्का का ऐसे आता है, टंग, इस तरीके से। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो प्यारे प्यारे बच्चे। आपकी अभी भी क्लास चल रही है सर, आपने एंड नहीं करी। अच्छा, तुम 10th वाले बच्चे आ गए क्या? अच्छा हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, अभी अभी हटा रहे हैं, रुक जाओ अभी। ठीक है, मॉर्निंग इसी सर। तरीके से रुक जाओ अभी, 2 मिनट रुक जाओ सारे बच्चे। हाँ, गुड इवनिंग। इसी तरीके से एक हमारे पास क्या होता है, तो रेवर्बरेशन, जैसे कि मैंने बताया, परसिस्टेंट, ठीक है। तो परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है कि कोई कितनी देर तक वहां पे है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार सुनना, एक सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। is less than 0.1 seconds, then our register the reflected wave as an तो एको एंड रेवर्बरेशन एक बार सारे बच्चे ध्यान से The देंगे। phenomenon is known as in an open space count as a large plane. We can hear the effect of its reflection. देख लो रिफ्लेक्शन हो रहा है, Hear it as an echo. तो ये तो एको है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है बार बार साउंड का। Will depend on अब the ये time कितनी देर after तक which रहता the है, reflected ये sound होगा मेरे पास reaches our रेवर्बरेशन। ears. If the time difference between the sound that reaches our ears and the sound that is reflected is less than 0.1 seconds, then our brain will register the reflected wave as an extension of the sound. In this case, the phenomenon is known as reverberation. In the case when the time difference is greater than 0.1 seconds, the wave that reaches our ears will be heard as an echo. As is well known, both echo and reverberation are not welcome in concert halls. That's why the walls of the room तो कुल मिला के इतना सा मीनिंग है, रिपीटेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर किसी भी साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एको। एंड द परसिस्टेंट ऑफ द साउंड, कितनी देर तक वो आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है, उसे हम बोलते हैं रेवर्बरेशन, ठीक है। तो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो 9th के लिए इतना ही, चलो।